नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस वावा पर। दोस्तों, आज पटवारी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो सेंटर्स हैं वो सिटी के नजदीक ही आए हैं जहां पर उन्होंने फिल किया था। कुछ एक स्टूडेंट के थोड़ा दूर आए हैं, मतलब जैसे किसी ने जयपुर भरा है तो उसका अजमेर में 2-3 स्टूडेंट का देखने को मिला है, लेकिन मैक्सिमम उनका जहां पर सेंटर भरा था जयपुर के जयपुर में ही देखने को मिला है, अपनी खुद की सिटी में देखने को मिला है। आपका सेंटर कहाँ है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, पटवारी का एग्जाम 17 अगस्त को लगने के लिए जा रहा है, जिसके अंदर आपको 300 मार्क्स का वो पेपर देखने को मिलेगा। ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ डाउनफॉल की तरफ जाएगी, और अगर पेपर इजी है तो वो ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके पास में और कितने एग्जाम है उसके हिसाब से उसकी कट ऑफ भी डिसाइड होती है। अगर पटवारी के एग्जाम के पास में कुछ एक एग्जाम और हो जो कि इसी सिलेबस के रिलेटेड हो, तो फिर ये चांसेस होते हैं कि जिसने पटवारी का भी फॉर्म भरा है वो उस कट ऑफ को ऊपर ले जाता है, क्योंकि वो उसके नियरेस्ट किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो कि सेम सिलेबस से मैच करता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन वीडियो का एग्जाम जो कि 31 अगस्त को था, आगे 2 नवंबर को शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ विद्यार्थी ग्रेड 4 की तैयारी कर रहे थे जो कि आगे सितंबर के अंदर एग्जाम है, तो हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे। और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ हम लोग देखेंगे जिसके बेसिस पर अपॉइंटमेंट हुआ था, और उस कट ऑफ से हम लोग तुलना करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितना पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि जो लास्ट वैकेंसी थी 2021 की, उसका फाइनल रिजल्ट 27 मई 2022 को जारी किया गया था। कुल 5610 पदों के लिए आयोजित हुई थी। उसमें भी कई बार पद जो है वो बढ़ाए गए थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है। तो वैकेंसीज को इंक्रीज करने से कट ऑफ के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, वो नीचे की तरफ आती है। चलो बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ईआरओ का कोर्स हमारा बेस्ट है। हमने बहुत अच्छे से म्युनिसिपैलिटी एक्ट अमेंडमेंट के साथ में पढ़ा है, और अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं। रोजाना आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो आप लोग हमारे ईआरओ की कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। आपको टेस्ट सीरीज साथ में दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि अभी 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपको इंडिपेंडेंस डे पर यह सेल दी जा रही है। डिस्काउंट में आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं 799 के अंदर, और वैसे आपको 999 के अंदर ये मिलता ही है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़कर अभी से ही समय से पहले तैयारी कर सकते हैं। और मैंने हमेशा अपने विद्यार्थी को यही कहा है कि आप हमेशा मेहनती शिक्षक के साथ में जुड़िए, कोई दिखावे के साथ में नहीं। एक ऐसा शिक्षक जो कि आप लोगों से जुड़ा रहता है, आपको मेंटरशिप मिलती है, आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है आप सीधा कनेक्ट कर पाते हैं। ग्रेड 4 जो कि अभी सितंबर के एग्जाम है, सभी सब्जेक्ट्स आपको 799 के अंदर मिलेंगे। आप लोग 12 से लेकर 17 के बीच अपने कोर्स को ले सकते हैं, और आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। आप लोग जरूर इसको लीजिएगा। इसके अलावा जैसे वीडियो ग्रेड 4 का लेते हैं, दोनों का कंबाइंड कोर्स लेते हैं, एक्चुअल 1499 प्राइस है, लेकिन आपको 999 के अंदर मिलेगा। ग्रेड 4 का जो कोर्स है वो 799 के अंदर प्रयोगशाला परिचायक, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसका कोर्स आपको 799 में, और हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है इसके लिए आपको 499 के अंदर कोर्स देखने को मिलेगा। आप लोग जरूर इसको अवेल कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी लेबर असिस्टेंट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए हमने ज्योग्राफी से 70 पेपर तैयार किए हैं, और ये क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग जरूर इस टेस्ट सीरीज को लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही है। फाइनल कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल कट ऑफ आप देखिए कि 226 गई है। जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, जनरली कट ऑफ 226 मार्क्स गई है। ये आउट ऑफ 300 है, ये 300 मार्क्स में से है। फिर फीमेल की 217 है, तो यहां पर आप लोग देखिए कि लगभग आपको 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद में विडो कैटेगरी है, ठीक है, 132 है, डिवोर्स 192 है। तो आप देखिए कि जनरल की जो कट ऑफ है उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड कट ऑफ मानते हैं, तो 226। जनरल के साथ में अगर आप लोग देखेंगे कि ओबीसी की कट ऑफ वो लगभग सेम है दोनों की। जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ आप लोग देखेंगे तो ओबीसी कट ऑफ 225 नंबर है, तो 226 225 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 226 जो है वो लास्ट ईयर ही कट ऑफ रही है, इसको आप एक अनुमानित मान लीजिए। अब बात यह है, ईडब्ल्यूएस के लिए 218 है, एससी के लिए 199 है, एसटी के लिए 195 है, ओबीसी के लिए 225 है, एमबीसी के लिए 212 है, एक्स सर्विसमैन 148 थी पिछली बार, ठीक है, एलडीसीपी के लिए 156 थी, और एसपी जो है उसके लिए 161 है। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। तो हम लोग इसी कट ऑफ की तुलना के आधार पर देखेंगे इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो पहले हम लोगों को सिलेबस के ऊपर चलना पड़ेगा कि आखिरकार सिलेबस क्या है।
देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी 100% मार्क्स लाना मुश्किल होता है। तो अगर क्वेश्चन की नंबर देखिए हम लोग 38 इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो टोटल मार्क्स के रहेंगे 76, जो कि जीके का पेपर है। अब जीके के अंदर जो हमेशा हम लोग देखते हैं कि एफिशिएंसी कितनी रहती है स्टूडेंट की, तो वो 70% हम लोग लेकर चलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो, आरएस का एग्जाम हो, जिसमें जीके पूछी जा रही है उसमें 70% से ऊपर बहुत बिरले ही इसको क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो कट ऑफ निकल कर आती है कि 70% इसमें हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अब अगर 38 का 70% अगर हम लोग निकाल के चले तो लगभग 26 क्वेश्चन आप लोग यहां से राइट कर देंगे। फिर यहां पर दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो भी जीके का ही है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस है। उसमें भी अगर हम लोग 70% लेके चले तो लगभग आप देख सकते हैं कि 21 जो है वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट यहां से करेंगे। जिन्होंने तैयारी अच्छी खासी कर रखी है, जिन्होंने तैयारी नहीं की है उसके लिए फिर कहने ही क्या, उसके लिए तो फिर काला अक्षर भैंस बराबर, बस ओएमआर भर के आना है। फिर आप देखिए कि अगला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी और इंग्लिश का। अब हिंदी और इंग्लिश के अंदर, हिंदी में तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ी डाउन रहती है। अगर हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 10 के 10 राइट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार हम लोग नो मान के चले तो भी ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के अंदर टोटल 22 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब यह है कि एक स्टूडेंट जिसने तैयारी की है वो लगभग 18 तक यहां पे पहुंच सकता है। हिंदी में वो पूरे में से पूरे ला सकता है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई तो वो 18 क्वेश्चन तक ठीक कर सकता है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरेसी 45 क्वेश्चन है और यही स्टार मार्क है। सिलेक्शन के लिए जो सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। 45 में से आप मिनिमम यहां पर मान के चलिए कि ठीक है 35 क्वेश्चन हम लोग यहां से राइट कर देंगे। नेगेटिव सब हटा दीजिए। फिर बेसिक कंप्यूटर 15 में से लगभग 8 या 10, एक बार हम लोग थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके लेके चलते हैं। 10 नंबर हम 10 क्वेश्चन जो है आप लोग यहां पे से ठीक करके आ रहे हैं। मैं आपको इसमें वेरिएशन भी बताऊंगा कि कितना वेरिएशन रह सकता है। तो ये हो गए 7, 15, 20, ठीक है, और 4, 6, 7, 10, 11, 110 यहां पर क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं आप, है ना। तो 110 क्वेश्चन ठीक करने का मतलब हो गया कि 220 मार्क्स आपके आ रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन अगर देखा जाए तो 220 पर आसानी से हो सकता है। इस बार 226 लास्ट ईयर ही कट ऑफ गई थी और इस बार 220 जो है वो इतनी कट ऑफ जा सकती है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब कुछ वेरिएशन इसमें हो सकते हैं, जैसे जीके का पोर्शन में मानूं तो 70% एक हार्ड यहां पर मार्किंग करें या फिर हार्ड देखें तो लगभग इतना 70% जो है आप लोग कवर कर जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है आपको, यहां पर हम लोग जो है ज्यादा कम नहीं करेंगे। फिर हम लोग बात करें हिंदी इंग्लिश में अगर और क्वेश्चन गलत करते हैं आप तो लगभग 15 क्वेश्चन जो है यहां पर आप 15 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं, मतलब लोवेस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि जीके में ज्यादा, इससे ज्यादा लोअर जाना मतलब तैयारी नहीं करना है। उस स्टूडेंट ने कोई तैयारी नहीं की है अगर इससे भी वो लो मार्क्स जो है वो लेकर आ रहा है। फिर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स की बात करें तो 45 में से अगर हम लोग यहां पर मान के चले तो मिनिमम टू मिनिमम यहां पर 35 क्वेश्चन उसको सही करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गुंजाइश है यहां पर कितने नंबर की, 1 या 2 क्वेश्चन की यहां पर गुंजाइश है। तो वो लगभग 32 जो है वो यहां तक कर सकता है। इससे नीचे जाना मतलब फिर वो खराब हो जाएगा पेपर। 10 नंबर जो है, 10 क्वेश्चन वो बेसिक कंप्यूटर के हैं। तो 10 में से यानी कि 15 में से आप जो है वो 10 यहां पर ठीक कर रहे हैं, तो यहां पर आप मान के चलिए कि 8 यहां पर ठीक कर सकते हैं। इससे लोवेस्ट जाना खतरे से फिर खाली नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया, 3 नंबर तो यहां पर किया, ठीक है, 3 नंबर यहां पर किया 6 और 2 यहां पर किए 8। तो 220 में से अगर आप जो है यानी कि 110 यहां पर था, 8 क्वेश्चन आपने और कम अटेम्प्ट किए तो ये कितना हो गया, 102 हो गया। 102 होने के बाद यहां पर आ रहा है 204, तो ये लोवेस्ट कट ऑफ निकलकर सामने आ गई। तो 204 जो कि बिल्कुल लोअर है, 220 जो है एक स्टैंडर्डाइज कट ऑफ है। अगर हम लोग अब फाइनल कट ऑफ को हम लोग देखें, जो कि अगर इसके बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखिएगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो 220 जो है वो हमने मैक्सिमम रेंज को डिसाइड किया है और 204 जो है वो मिनिमम रेंज आपको इतना हासिल करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और लोवेस्ट मान लें तो 200 नंबर लाने वाला कहीं ना कहीं दौड़ के अंदर शामिल होगा, ठीक है, और 200 से कम नंबर लाने वाला दौड़ से बाहर हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि अगर दौड़ में शामिल होना है तो 200 से प्लस नंबर उसको लाने ही लाने पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। 200 से जितने भी प्लस में वो लेके आता है, चाहे फिर वो 5 लेकर आए, चाहे वो 10 लेकर आए, चाहे वो 20 लेकर आए, चाहे 30 लेकर आए, उसको एज मिलता चला जाएगा। तो यहां पर एक एनालिसिस सामने निकल कर आता है कि आपको मिनिमम जो है वो 204 तो क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन जो है वो 220 से लेकर 225 के बीच यहां पर रह सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी कट ऑफ को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। मैंने एक लोवेस्ट और एक स्टैंडर्डाइज दोनों कट ऑफ आपके सामने रख दी है, ठीक है। अब जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करें तो पेपर अटेम्प्ट करने के अंदर भी मैक्सिमम आपको कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी चाहिए। जैसे पहली बात तो ये है कि जिस स्टूडेंट का फोकस लेवल अच्छा रहता है वो आंसर्स को सही टिक करके आता है, लेकिन जिसका दिमाग घूमता रहता है कि यार अभी तो जो है पेपर होने के बाद में तो मूवी देखने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, उसके दिमाग में 10 चीज चलती रहती है। ऐसे विद्यार्थी क्वेश्चन आने के बाद भी गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके जाइएगा, फोकस्ड होके जाइएगा। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा तसल्ली से अटेम्प्ट करते हैं, सब्र के साथ में अटेम्प्ट करते हैं, तो आप मान के चलिए कि जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको 50-50 वाला दिखता है, मतलब दो ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर दिया, आपके पास में 4 ऑप्शन आ रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार इन दो में से ये जो है वो आंसर नहीं हो सकते, या तो ए होगा या डी होगा। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं। अगर आप 190 के नीचे पहुंचे हैं, 190 के आसपास है, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। इसीलिए आप ए और डी ऐसे जो 50 वाले क्वेश्चंस हैं इनको 5-6 क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है एग्जाम के अंदर। अगर आप कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको लगता है, तो वहां पर फिर रिस्क टेकिंग जो है वो आपको करना पड़ता है। तो हमने एक आपको कट ऑफ बता दी है कि कहां तक आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर। तो आप लगभग इतना करिएगा कि 200 तो क्रॉस कर ही जाए। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 200 आपको क्रॉस करना ही करना है। इसके ऊपर जितना भी आप लेके आएंगे वही आपका एक सरप्लस मार्क्स रहेगा, वो आपको सिलेक्शन के और नजदीक लेके जाएगा। और फिर वो पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि पेपर कितना टफ आता है और कितना इजी आता है, ठीक है। ओके, चलिए। तो दोस्तों अभी फेस्टिवल आपको पता है इंडिपेंडेंस है, तो इंडिपेंडेंस डे पर फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो है वो चल रही है हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। जैसे EORO का कोर्स हुआ, जैसे आप लोग देखिए कि ग्रेड 4 सितंबर के अंदर एग्जाम है, सभी टीचर्स ने लाइव क्लास लेकर इसको कंप्लीट करवाया है। और जितने भी कोर्सेज है, प्रयोगशाला परिचायक है, उस पर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सभी कोर्सेज पर आपको अभी डिस्काउंट चल रहा है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 70 पेपर है और टॉपिक वाइज है। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इस नंबर पे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, RS बाबा दीपक सर। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, RS बाबा दीपक सर, ठीक है। फिर भी अगर आपके अकॉर्डिंग कोई कट ऑफ हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको कट ऑफ बता दी है। कंपटीशन लेवल थोड़ा सा पहले से बढ़ चुका है, लोगों को पता लग चुका है कि गवर्नमेंट जॉब की क्या अहमियत होती है। इसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ जो है वो बढ़ ही जाती है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है उस पेपर के ऊपर। ये केवल एक अजम्पशन है कि यार इतना रह सकता है, लेकिन आप लोग जो है उस पेपर को भी देखिएगा कि कितना टफ वो पेपर जा रहा है। अब ये पेपर 2 पारियों के अंदर होना है तो नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है। अब मैं आप लोग के लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है, जैसे अभी आपने देखा SSC के चेयरमैन का इंटरव्यू देखा होगा आप लोगों ने, वहां पर वो नॉर्मलाइजेशन की फॉर्मूले की बात कर रहे थे कि हर एग्जाम जो एजेंसी है उसका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वो बताऊंगा। तो 2 पारियों के अंदर पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, पक्का होगा इसके अंदर। और पेपर जो है मेनली ये देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो थोड़ा इजी आता है, सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ आता है। तो देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताऊंगा कि कितने मार्क्स जो है आपके घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं पेपर आसान या फिर टफ रहने पर। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।